डियर स्टूडेंट, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस बताऊंगा। इसमें बहुपद का भाग है और भाग देकर शेषफल और भाजक ज्ञात करना है। क्वेश्चंस देखिए, एक नंबर क्या है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में p ऑफ x को g ऑफ x से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। आपको p ऑफ x दे दिया है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 3 और g ऑफ x कितना है x स्क्वायर माइनस 2। तो ये p ऑफ x में इससे क्या करेंगे, भाग करेंगे और भागफल और शेषफल ज्ञात करेंगे। चलो इसे तो ध्यान से देखना। यहाँ मैं भाग दे रहा हूँ x स्क्वायर में माइनस 2 से भाग दूंगा किसमें, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 5x और माइनस का 3। चलो यहाँ इसका मैं भागफल लिखूंगा ऊपर में। यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ x³ है, तो मैं x से अगर गुना कर दूँ इसमें तो x³ आ जाएगा। तो जब मैं x को इसके साथ गुना करूंगा तो इसको भी इससे भी गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ x³ हो जाएगा और माइनस 2x होगा। यहाँ चलो, जब भाग पढ़े थे तो घटाए थे ना, यहाँ घटाया जाता है तो यहाँ घटा हो जाएगा। यहाँ जब घटाएंगे ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये कट जाएगा। और यहाँ देखो इसके ये तो सजाती है नहीं, किसमें से कटेगा, तो ये सजाती है ना। तो चलो यहाँ माइनस 3x स्क्वायर और यहाँ प्लस का 2x है, यहाँ प्लस का 5x प्लस का 7x और ये माइनस 3 ऐसे ही उतर जाएगा। ठीक, अब देखो, अब इतना मंगाना है तो माइनस 3 से गुना करेंगे, माइनस 3 से तो कितना होगा, माइनस 3x स्क्वायर और माइनस का माइनस और माइनस प्लस का 6 होगा। तो यहाँ माइनस घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये खत्म। अब चलो यहाँ 7x और ये माइनस का 6 और माइनस का 3 माइनस का 9 हो गया। तो जब 9 हो गया तो यहाँ क्या है, तो भागफल कितना आया, भागफल को q ऑफ x से सूचित करते हैं ना, तो भागफल कितना आया x माइनस 3 और शेषफल कितना आया, शेषफल r ऑफ x इक्वल टू 7x माइनस 9। समझ में आया? ओके, अब मैं अगला क्वेश्चन बताऊंगा। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, देखो फिर p ऑफ x इतना दिया है और g ऑफ x इससे इसमें भाग देना है। चलो x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस का 5 है। इसमें भाग दूंगा किसी से, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। यहाँ x के पावर 4 मंगाना है ना, तो यहाँ x स्क्वायर से गुना कर देंगे, x के पावर 4 हो जाएगा। इसमें गुना करेंगे x स्क्वायर से तो माइनस x³ हो जाएगा और एक में x स्क्वायर से गुना करेंगे प्लस का x स्क्वायर होगा। ये देखो माइनस प्लस माइनस, ये खत्म हो जाएगा। और ये देखो x³ जैसा ऊपर में नहीं है तो ना जोड़ेंगे ना घटाएंगे, ऐसे ही उतर जाएगा। चलो अब माइनस x स्क्वायर और ये माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 4x प्लस 5। अब क्या करेंगे, प्लस x से गुना करेंगे तो यहाँ x³ आ जाएगा ना, तो x³ माइनस x स्क्वायर और प्लस का x होगा। यहाँ देखो माइनस प्लस माइनस, ये खत्म। ये प्लस का x स्क्वायर है तो हाँ प्लस का x स्क्वायर और ये माइनस का 4x स्क्वायर, तो विपरीत चिन्ह में जब घटाएंगे कितना होगा, माइनस का 3x स्क्वायर। यहाँ देखो 4x में से ये x घट जाएगा, कितना बचेगा, तो प्लस का 3x प्लस का 5। यहाँ 3x स्क्वायर मंगाना है माइनस का, माइनस 3 से गुना कर दो, करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर आएगा और माइनस प्लस
3x होगा और माइनस का 3 होगा। यहाँ प्लस माइनस और प्लस कट जाएगा, विपरीत चिन्ह कट जाएगा। यहाँ 5 और 3 ऐड कर देंगे 8 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आया, भागफल कितना आया, भागफल q ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 3 आ गया। और शेषफल कितना आया, शेषफल r ऑफ x इक्वल टू 8 आ गया। समझ में आया। अब मैं तीसरा क्वेश्चन बताऊंगा। अब ये 3 नंबर क्वेश्चन से चलो भाग देता हूँ। x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 में भाग देंगे किस से, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से। यहाँ प्लस का x के पावर 4 चाहिए तो माइनस एक्स स्क्वायर से गुना कर देंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और x के पावर 2 और x के पावर 2, x के पावर 4 हो जाएगा। और इसमें जब गुना करेंगे माइनस से तो माइनस 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस और यहाँ प्लस, ये खत्म। इसके जैसा है नहीं ऊपर में, तो यहाँ जोड़ेंगे ना घटाएंगे, ये से इसको उतार देंगे ना। और यहाँ देखो माइनस का 5x और प्लस का 6 है। अब क्या करेंगे, तो माइनस क्या है, माइनस यहाँ प्लस का 2x स्क्वायर मंगाना है तो माइनस 2 से गुना करूंगा तब ना, यहाँ माइनस माइनस प्लस है, 2x स्क्वायर में गुना होगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 2x स्क्वायर हो गया और यहाँ माइनस और प्लस गुना करेंगे माइनस होगा और 2 गुना 4 हो गया। चलो माइनस और यहाँ प्लस, ये खत्म। अब चलो क्या हो गया, यहाँ माइनस का 5x और ये प्लस का 4 और प्लस का 6 प्लस का 10 हो गया। तो भागफल कितना आ गया, भागफल q ऑफ x इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का 2। और शेषफल कितना आया, शेषफल r ऑफ x इक्वल टू माइनस 5x प्लस का 10 आ गया। हो गया। और मैं चौथा क्वेश्चन बताऊंगा। ये एक्सरसाइज 2.2 का ये 2 नंबर क्वेश्चंस देखो क्या बोल रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। जांच करना है। कल के वीडियो में मैंने जब थ्योरी कराया था तो मैंने ये बताया कि बहुपद क्या, p ऑफ x g ऑफ x का गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा यदि बहुपद p ऑफ x g ऑफ x से पूर्णतः विभाजित हो। ये p ऑफ x, मान लीजिए ये बहुपद p ऑफ x है ना, है पहले नाम नहीं दिया, एक बहुपद, और g ऑफ x बहुपद है लेकिन ये भाजक है, तो p ऑफ x g ऑफ x का गुणनखंड होगा यदि p ऑफ x g ऑफ x से पूर्णतः विभाजित। मैंने बताया था। तो इसी पर मैं इस क्वेश्चन को हल करूंगा, आप लोग देखते रहे। यहाँ मान लीजिए g ऑफ x ये दिया है और p ऑफ x कितना है, इतना, तो इस g ऑफ x से इस p ऑफ x में भाग देंगे। अगर इसका शेषफल 0 आ जाता है, इसका शेषफल अगर 0 आ जाता है तो ये जो है पहले बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड हो जाएगा। ठीक ना। चलो यहाँ मैं डिवाइड कर देता हूँ, यहीं पे देखो t स्क्वायर माइनस 3 है तो यहाँ 2t के पावर 4 मांगाना है तो 2t स्क्वायर से गुना कर देंगे तो 2t के पावर 4 हो गया और माइनस का 3 गुना ये 6t स्क्वायर हो गया ना, माइनस और ये प्लस ये खत्म हो जाएगा। यहाँ देखो 3t ऐसे ही 3t क्यूब और यहाँ देखो
प्लस का 6t² और माइनस का 2t²। तो 6t² में से ये घटेगा, प्लस का 4t² बच गया। उतार देंगे कितना, 9t और माइनस का 12। किससे गुना करेंगे आप, 3t क्यों मंगाना है, तो प्लस 3t से करेंगे क्योंकि t² यहाँ पे है। तो 3t³ माइनस 3 3 जा 9t हो गया, माइनस और ये प्लस, खत्म। और ये माइनस 9 प्लस का 9t और माइनस का 9t, ये भी खत्म हो गया। यहाँ क्या बचा, 4t² और माइनस का 12 और 4t² मांगना है ना, तो प्लस का 4 से गुना कर देंगे, तो प्लस का 4t² यहाँ आ जाएगा और माइनस का 12 आ जाएगा। ये माइनस और ये प्लस, खत्म। इसका मतलब शेषफल 0 आ गया। जब हमने इस g(x) से मैंने पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग दिया तो ये शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ गया तो हम यह कह सकते हैं ना कि पहला बहुपद जो है दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। इसी बात को यहाँ लिख देना है, चूंकि लिख देंगे कि चूंकि p(x) g(x) से क्या है, पूर्णतः विभाजित, पूर्णतः विभाज्य है। अतः पहला बहुपद दूसरा बहुपद का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। समझ में आया कि नहीं आया ना। चलो अब ये 3 नंबर क्वेश्चन है। अब इसमें मैं भाग देकर देखूंगा कि इसका शेषफल कितना आ रहा है। चलो।